अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कल एक ऑर्डर इशू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बी शफीउल्ला साहब। ऑर्डर ये है कि मोहम्मद असदुल्ला एडिशनल कलेक्टर एज इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड, ये ऑर्डर की कॉपी है ये। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं मुसलसल इस मसले पर पिछले 2 महीने से हम बयान देते आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसमें बैक में जाता हूँ कि असदुल्ला जो है एक एडिशनल कलेक्टर रैंक, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड थे। साबिक़ा में भी तकरीबन 2 साल ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। बड़े दयानतदार और नेक ऑफिसर थे। कई सियासतदानों के दबाव में इनको इससे पहले भी जब बीआरएस के गवर्नमेंट में इनको यहाँ से हटाया गया था। और अभी भी जो है जैसे ही ये चार्ज लेने के बाद में कांग्रेस के खेमों में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खेमे में बहुत खलबली मच गई, ख़ास तौर पर जो वफ़ के लैंड ग्रैबर्स है। तो इनको जो है एक साजिश के तौर पर एक कोई मोहम्मद कुतुबुद्दीन जो एनटीआर नगर में रहते, उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर करे, तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करे। और उस पिटीशन के वकील थे वेदुला वेंकट रमना। मोहम्मद कुतुबुद्दीन जो है एक मामूली सी ऑटो ड्राइवर या कोई एक ठेला बंडी वाले आदमी हैं, उनको मोहरा बनाकर तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया। वो पिटीशन जो है उसका फैसला हुआ और वकील को रखे वेदुला वेंकट रमना, जो एक अपीयरेंस के लिए 10 लाख रुपए लेता हो वकील। तो हाई कोर्ट डेटेड 5/8/2025 ये एक ऑर्डर आया वहाँ पर। ऑर्डर आया कि 5/8/2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि एडिशनल कलेक्टर रैंक, अच्छा इसमें प्रे क्या था ये सुनिए आप। पिटिशनर की तरफ से प्रे ये था कि क्योंकि नया कानून आ चुका है वक्फ बोर्ड का, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो नया लेकर आए हैं, एज पर न्यू एक्ट जो है हिंदू या मुस्लिम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह सकता है, हिंदू या मुस्लिम, और वो जो है जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर रहने का है। क्योंकि असदुल्ला एडिशनल कलेक्टर रैंक ऑफिसर थे, इसलिए जो है एक पिटीशन दायर किया गया एक इंसान को मोहरा बनाकर, मोहम्मद कुतुबुद्दीन को, और उसका फैसला आया 5/8/2025 को। ये फैसला आया कि क्योंकि मोहम्मद असदुल्ला जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर नहीं है, उनको फौरी हटा दिया जाए। किसी एक हिंदू या मुस्लिम ऑफिसर को, यहाँ पर है देखिए मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये कि इसके अंदर। तो जैसे ही ये ऑर्डर आया तो तेलंगाना में जो है जब ये पेशी चल रही थी तो वक्फ बोर्ड के वकील जो है खामोश ठहरे हुए रहे हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो वकील थे, उनका तो बोलना ये था कि साहब आप ऑर्डर दियो, हम इसको इम्प्लीमेंट करते। यानी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट नए एक्ट को लागू करना चाह रही थी। जैसे ही ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आने के बाद में जो है जितने भी लैंड ग्रैबर्स थे, कौन सी भी पार्टी के रहने दीजिए, ये तमाम लोग खुश हुए क्योंकि असदुल्ला को हटा दिया जा रहा था। मैं बात एक असदुल्ला की नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को किस तरीके से वक्फ के ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, और एक ईमानदार और दयानतदार ऑफिसर को हटाने के लिए कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वक्फ माफिया है, ये एक होकर ये ऑर्डर लेकर आए। चलिए ठीक है, ये ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के फौरी बाद में, यानी 5/8 को ऑर्डर आया और फिर एक 7/8 को एक नोटिस डाले। यानी ऑर्डर आना, ऑर्डर इंप्लीमेंट होना, इट विल टेक टाइम इन द गवर्नमेंट। तो इसको क्या करे, 5 तारीख के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए आइए फिर वही आपके रिट पिटीशन नंबर 22692 ऑफ 2025 में आइए नंबर, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फिर 2 ऑर्डर लाए।
कि ये ऑर्डर जो है 5 तारीख का, इसको अमल नहीं किया जा रहा है। और ऑर्डर आने के बाद में भी असदुल्ला एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 तारीख के दिन, 6 तारीख के दिन कुछ फाइलों को साइन किए, और वो फाइलों, असदुल्ला जो बैठे हुए थे उनकी फोटो, और जो फाइल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करके वक्फ बोर्ड चेयरमैन के दफ्तर में जो ऑफिस में फाइलें भेजे, वो फाइलों की कॉपी जो है लेके जाके पिटिशनर कोर्ट में पेश किया। और कंटेम्प्ट नोटिस में फिर एक ऑर्डर आया कि क्यों हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं माना गया। तो पहले टाइम 5 तारीख के दिन भी गवर्नमेंट प्लीडर खामोश थे, वक्फ बोर्ड का वकील खामोश था, और 7 तारीख के दिन भी दोनों खामोश थे। उसके बाद में क्या हुआ, आनंद फानंद में एक मीटिंग की गई, और शफीउल्लाह जो सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है, फौरी उन्होंने एक ऑर्डर निकाले। 12 तारीख के दिन उन्होंने ऑर्डर निकालते हुए ये बोले कि एज पर द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, 12/8 के दिन देखिए शफीउल्लाह साहब की सिग्नेचर के साथ ये ऑर्डर आया कि एज पर दी सो एंड सो वक्फ एक्ट, सो एंड सो कंटेम्प्ट नोटिस, आप जो है नया वक्फ कानून लागू करते हुए आपके जॉइंट सेक्रेटरी कैडर ऑफिसर को वक्फ बोर्ड का सीईओ बना देना चाहिए। अब 5 तारीख के दिन, 5 तारीख 8वां महीना, और 2025 से लेके कल यानी 14 तारीख 10वां महीना 2025, 15 अगस्त तक, यानी पूरा 2 महीने तक वक्फ बोर्ड में सीईओ नहीं रहा। 2 महीने के दरमियान कई हम केसेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सके, कई हमारे कीमती अराजियात जो है ज़मीना कब्जा हो गए। जब फिर से दोबारा इसमें एक और एक चीज़ ये हुई कि जब ये फाइल चोरी हुए थे चेयरमैन की ऑफिस से, फाइल चोरी हुई, तो मोहम्मद आसिफ खान तहसीलदार हु वर्क्स एज एन ओएसडी इन द वक्फ बोर्ड, उन्होंने एक एसएचओ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैबिट्स को एक कंप्लेन दिए थे 7/8/2025 के चेयरमैन की ऑफिस से। ये पिटिशनर मोहम्मद खुतबुद्दीन को आप बुलाकर ये पूछिए कि इन्हें आरटीआई में नहीं लिया फाइल। जो शख्स आरटीआई में फाइल नहीं लिया तो हाई कोर्ट में कैसा बताया इन्हें फाइल कि 5 का ऑर्डर आने के बाद में 6 तारीख के दिन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसा साइन करा बोल के। ये तो आज की तारीख तक 7 तारीख के दिन जो कंप्लेंट किया इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैबिट्स में, आज की तारीख तक उसका एफआईआर इशू नहीं हुआ। अच्छा, अब 12 तारीख का जो ऑर्डर आया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ से हमारे सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ में असदुल्ला साहब कोर्ट को गए थे। 2 महीने के बाद में आज से 5 दिन पहले कोर्ट ये बोला कि यानी डबल बेंच के कोर्ट का सिंगल बेंच के जो ऑर्डर को सस्पेंड करते हुए डबल बेंच का ये एक ऑर्डर आया कि इसमें जो है कि असदुल्ला की तैनाती करेक्ट थी, दोबारा असदुल्ला को वहां पर से फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना बोल के हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। तो ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या कांग्रेस की गवर्नमेंट वकील को ठहरा के नहीं लाए, ये ऑर्डर खुद असदुल्ला साहब की तरफ से जो है एक वकील ठहर के ये ऑर्डर लेकर आए। तो आज हाई कोर्ट के दबाव में बोलिए या किसके दबाव में बोलिए, 14/10/2029 को एक ऑर्डर आया है कि असदुल्ला को दोबारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया जाए। अब यहाँ पर इतनी लंबी बहस करने का मेरा मकसद ये है कि ये 5 तारीख के दिन ये कोर्ट को कौन भेजे थे मोहम्मद खुतबुद्दीन को, इसके पीछे कौन सा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, या कोई रेवंत रेड्डी का भाई था जो असदुल्ला इनकी नहीं सुन रहे थे, सो क्या खम्मम में कौन मिनिस्टर था जो असदुल्ला साहब वहाँ की वक्फ प्रॉपर्टी को बचा रहे थे, वो मिनिस्टर खम्मम का इनके खिलाफ में था, या आपके वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंटरेस्ट था इनको हटाने के लिए, क्या कोई दूसरा चेयरमैन था, या शब्बीर अली साहब का इंटरेस्ट था इनको हटाने के लिए। तो इसमें जो है अजमतुल्लाह हुसैनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अवाम के सामने, पूरे मुसलमानों के सामने ये बतलाइए कि 5 तारीख का ये ऑर्डर के पीछे, खुतबुद्दीन के पीछे किसका हाथ था? आपका हाथ था, मोहम्मद अली शब्बीर का हाथ था, या कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर का हाथ था, क्या कोई एमआईएम के एमएलए का हाथ था, या डिप्टी सीएम का हाथ था, या रेवंत रेड्डी के कोई भाई का हाथ था, या खम्मम के कोई मिनिस्टर का हाथ था? किसका हाथ था? एक पान के डब्बे वाला बोलिए, एक छोटे डब्बे ठेले बंडी वाला जो है जाके 10 लाख रुपए के वकील को ठहरा के
ला रहा, और ये 2 महीने की कारकर्दगी वक्फ बोर्ड की खराब हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मेरी नजर में जो है शफीउल्लाह, सेक्रेटरी टू दी माइनॉरिटी वेलफेयर है। अगर इन्हों ये ऑर्डर नहीं निकालते, ये जो 12 तारीख का ऑर्डर नहीं निकाल के, इन्हों इमीडिएट चैलेंज करना था सिंगल बेंच के ऑर्डर को, नहीं करे। इसमें एक और एक ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का वकील खामोश कैसा रहा। उसको सरकार पूछना चाहिए कि भाई, आप ये बोलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के जेरे, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी जेरे दौरान है, हम जो है ये न्यू ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, बोलना था। बहरहाल ये सब नहीं हुआ। खैर, आज जो है इनको ऑर्डर मिला, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आज या कल में उन्होंने ले लिए होंगे ओहदा, नहीं मालूम मेरे को, चार्ज भी ले लिए होंगे। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड के पीछे किसका हाथ था जो 2 महीने तक वक्फ बोर्ड को तबाह करे? एक ईमानदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हटाए वहां से। क्या इसमें चेयरमैन का हाथ था? इसमें कोई एडवाइजर का हाथ था? या डिप्टी सीएम का हाथ था? या मिनिस्टरों का हाथ था? या रेवंत रेड्डी के भाइयों का हाथ था? हम अवाम, खास तौर पर तेलंगाना के मुसलमान, ये राज जानना चाह रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बाजू बिठाइए, अवाम के सामने जो है ये 2 महीने से जो जंग चल रही है, अदालतों की जंग जो चल रही है, वक्फ बोर्ड का जो काम खराब हो रहा है, और कई हमारे प्राइम प्रॉपर्टीज, ना इमाम मौजन की तनख्वाह आई ये 2 महीने में, कई इंपॉर्टेंट फाइलों पे सिग्नेचर नहीं हुई, कई चीज़ हुई इसके अंदर 2 महीने में। 2 महीने कौम के लिए 60 दिन यानी बहुत बड़ा अरसा होता है। ये मुसलमानों के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है, अब ये जो ऑर्डर भी आया ना 14 तारीख का, इसको भी फिर कोई चैलेंज करते। कैसा चैलेंज करते कि इलेक्शन के कोड में ये ऑर्डर कैसा निकाले बोल के। जुबली हिल का इलेक्शन, बाई इलेक्शन का कोड आ गया, वो कोड में आप जो है कोई पोस्टिंग और रीइंस्टेटमेंट या रिमूवल का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो अभी भी ये ऑर्डर भी निकालना जो है, मेरे को इसमें कुछ सस्पिशियस दिख रहा है। क्या फिर असदुल्ला को हटाने की कार्रवाई करी जाएगी? बात असदुल्ला की नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात है वक्फ बोर्ड को तबाह करने की बात हो रही है। लैंड ग्रावर्स का जो राज हो गया वक्फ बोर्ड में, उसको बर्खास्त करने की बात हो रही है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इसके ऊपर जो है वाज़े बयान दीजिए कि वक्फ बोर्ड के पीछे कौन थे जो हाई कोर्ट में गए और कौन थे। और बड़े हैरत की बात देखिए आप कि वहाँ पर एक शिया रुकून है वक्फ बोर्ड में, बेचारे 2 महीने से खामोश है। नया कानून लागू हो गया, अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। पूरे तेलंगाना में कितने मुस्लिम लीडर से बताइए, मैं मेरे प्रेस के बयान में बोलते रहा सबको। मैं जमात इस्लामी वालों से अपील किया, एक बेचारे हमारे मौलाना जाफर पाशा अपने जुमे के खुतबे में ये ऑर्डर के खिलाफ में बयान दिए, उनसे हटके कोई उलमा, कोई मशाइखीन, कोई जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं आप वक्फ के कानून के खिलाफ में, लेकिन आपके स्टेट में ये वक्फ का नया कानून लागू हो गया था। 2 महीने तक आप मुंह में जबान नहीं थी आपके, आप एक बयान नहीं दिए। आपके बेटे जो है वक्फ बोर्ड के चैंपियन वक्फ एक्ट के चैंपियन बनते फिर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। तो ये मतलब था कि पूरे उलमा मशाइखीन खामोश रहे। फिर भी अल्लाह के फजल से ये ऑर्डर आया जो हुकूमत नादीन होते हुए दोबारा असदुल्ला साहब को लाने पर मजबूर हुई है। मैं चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड के तमाम लैंड ग्रैबर्स और चोरों के खिलाफ में जो असदुल्ला साहब की जंग है, उसमें मजलिस बचाओ तहरीक हम आपके साथ में हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।